बुक सीरीज में आज हम रेखा चित्र या स्केच की बात करेंगे। अंग्रेजी में स्केच शब्द का हिंदी पर्याय रेखा चित्र है। प्रमुख रेखा चित्र और लेखक: बोलती प्रतिमाएं, कबूतर। यह रेखा चित्र श्री राम शर्मा द्वारा लिखित है। बोलती प्रतिमा, कबूतर। अगला, लाल तारा, माटी की मूर्तें 1946, गेहूं और गुलाब 1950, मील के पत्थर 1957। यह राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। फिर आता है रेखा चित्र, मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियां, नए स्केच। ये रामचंद्र गुप्त के द्वारा लिखा है। रेखा चित्र 3 लोगों द्वारा लिखा गया है। एक तो 1940 में प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा, दूसरा बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा 1952 में, और तीसरा 1959 में प्रेम नारायण टंडन द्वारा लिखा गया। आगे देखते हैं रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, स्मारिका 1971, मेरा परिवार, माय फैमिली 1972। ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। अगला रेखा चित्र, रेखाएं बोल उठी। इसको कैसे याद करेंगे? बोल भी इसमें है, टॉक्स। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी। अमिट रेखाएं, सत्यवती मलिक। सत्य चीज अमिट हुआ करता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। रेखा चित्र सेतुबंध, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो बनारस में सेतु का क्या अर्थ होता है? पुल। बनारस में अच्छी बड़ी सेतु बंधी हुई है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी, सेतुबंध और रेखा चित्र। रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखित है। रेखाएं और चित्र उपेंद्रनाथ अस्क के द्वारा लिखा गया। फिर आते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनके द्वारा लिखा गया रेखा चित्र, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, भूले हुए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, महके आंगन चहके द्वार। कुल मिलाके इसमें 6 दिया है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो कन्हैया जो हैं भगवान, अगर मिट्टी को छूते हैं तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो माटी हो गई सोना। दीप जले शंख बजे, जब लोग आरती करते हैं तो दीपक जलाते हैं और शंख बजाते हैं। किसके लिए? कन्हैया के लिए। दीप जले शंख बजे। भूले हुए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू। कन्हैया जब छोटे थे तो पायल पहनते थे, तो उनकी घुंघरू बाजती थी। इसका अर्थ हुआ बाजे पायलिया के घुंघरू। फिर आता है क्षण बोले कण मुस्काए। कृष्ण छोटे में बहुत मुस्काते थे मिट्टी खा के। क्षण बोले कण मुस्काए, महके आंगन चहके द्वार। अगला रेखा चित्र समय के पांव, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित है 1962 में। फिर रेखा चित्र प्रेम नारायण टंडन, 10 तस्वीरें, जगदीश चंद्र माथुर। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, जाने अनजाने यानी नोन अनोन। ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, जाने अनजाने, विष्णु प्रभाकर। फिर चेहरे जाने पहचाने। तो हम किसके चेहरे जानते पहचानते हैं? सेठ लोगों के चेहरे जाने पहचाने 1966 में सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित है। चेतना के बिंब, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। हम हसमत, यहाँ हंस आता है तो कौन हंसता है बार बार? कृष्णा। हम हसमत, कृष्णा सोवती। आदमी से आदमी तक, भीमसेन त्यागी। ठलुआ क्लब, गुलाब राय। पंचरत्न, विराम चिन्ह, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 5 गधे, रांगे राघव। मेरे हृदय,
हरिभाऊ उपाध्याय, हम सफ़रनामा, स्वयं प्रकाश। तो हम और स्वयं दोनों का सेम अर्थ निकलता है। गुलाब राय कृत ठलुआ क्लब के कुछ निबंध रेखा चित्र हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा कृत पंचरत्न में रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी एवं पत्रों का संकलन है। मील के पत्थर में साहित्यकारों के रेखा चित्र हैं। महादेवी वर्मा के स्मृति चित्रों को लेकर यह संदेश रहता है कि उन्हें संस्मरण में रखा जाए या रेखा चित्र में, इसलिए कुछ आलोचकों ने दोनों का विवरण एक साथ दिया है। अतीत के चलचित्र में 11 रेखा चित्र हैं। स्मृति की रेखाएं में 7 रेखा चित्र हैं। स्मारिका में राजनीतिक महापुरुषों से संबंधित 4 शब्द चित्र हैं। मेरा परिवार में 7 रेखा चित्र हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, रा और प्रा श्रीवास्तव द्वारा यूनेस्को के लिए महादेवी वर्मा के संस्मरणों एवं रेखा चित्रों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम पद्म पराग है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम पद्म पराग है। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया, जिसमें रेखा चित्र, रिपोर्ताज, डायरी, आत्मकथा आदि का प्रणयन किया गया। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पंडित पद्म सिंह शर्मा को है, जो इस विधा के जनक माने जाते हैं। तो रेखा चित्र के जनक कौन माने जाते हैं? पंडित पद्म सिंह शर्मा। पद्म पराग नामक संस्मरण संग्रह इनका उल्लेखनीय ग्रंथ है। महादेवी वर्मा के एक रेखा चित्र है, स्केच, इसका नाम है नीलकंठ। नीलकंठ महादेवी वर्मा कृत रेखा चित्र विधा की रचना है। एक क्वेश्चन है कि सरियों में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? तो महादेवी वर्मा। सरियों में संकलित रचना आलोपी के रचनाकार महादेवी वर्मा है। अगला, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर है रेखा चित्र, स्केच। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद उक्त में से रेखा चित्र विधा की रचना है। महाकवि जयशंकर प्रसाद शीर्षक से शिवपूजन सहाय ने रेखा चित्र लिखा है। और यहीं पर रेखा चित्र स्केच समाप्त होता है।